जो भी एंकर था, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, उसने जो है ना यानी कि कोई ऐसी बात कर दी कि उसको कुरान पाक मियाँ बिलाल जमशेद को लाना पड़ गया। तो वो बाद में उन्होंने सोचा कि यार ये नहीं मुझे करना चाहिए था, कुरान पाक में तो झूठी और सच्ची दोनों सूरतों में कसम नहीं खानी चाहिए। तो उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ था। लेकिन बहरहाल ये एंकर हज़रात जो है ना, ये इधर अपना मंजन और ये जो चूरन ऊपर बेच रहे हैं ना, ये इन चीज़ों को कम कर दें तो हालात बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो 4 गिरफ्तार हुए हैं, उनमें एक जो है उसका नाम है आरफ भट्टी, दूसरा अफजल, तीसरे का नाम जो है वो है अलियास और चौथे का नाम जो है अजहर है। ये चारों जो है ना, ये 2 जो थे ये पेशावर के किसी सैनमे के पास को प्लाजा था, वहाँ से अरेस्ट हुए हैं। और जो अलियास है ना वो ताहाल अभी मफरूर है। लेकिन आरफ भट्टी जो है ना, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, मैंने कल भी चैनल पे बताया, उसने इंटरम करवा ली है। अब आपने ये देखना है कि आपका मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। और मैंने कहा कि ये जो है ना, इसने बेल करवा लिया इंटरम। बड़ी उम्रों के जो शूटर हैं ना, इनकी मजबूरियों के साथ खेल के इनको शूटर बनाया जाता है। और आप देख लें, पता लगा कि उसके पास स्कूल की फ़ीस नहीं थी, पता लगा कि वो जो है उसके घर के हालात इस तरह का, रिक्शा चलाता था। तो मेरी वो बातें जो है ना मैच कर गई हैं। कभी भी कोई छोटी उम्र का शूटर होगा ना, वो सस्ता होगा, और बड़ी उम्र का जो बंदा होगा ना, उसकी आप किसी ज़रूरत को खेल के उससे वो इतना बड़ा काम आपको दे, बच्चे डर जाते हैं। एक घंटा भर था, रिकॉर्ड याफ्ता निकला है, पुराना काटू था, उसने देखा, उन्होंने कहा मैं कहाँ से ट्रेस हूँगा, अपनी जो हेलमेट उलमेट बड़ी सी तैयारी की है। लेकिन देखेंगे अब लोग कहते हैं पुलिस काम नहीं कर रही। आप मुझे एक बात बताएं, मैं स्कॉटलैंड यार्ड की टीम को यहाँ पे छोड़ता हूँ, उनको कह लाहौर के हमारे पास जो वसाइल है उसी हिसाब से कर रहे हैं ना, तो स्कॉटलैंड यार्ड की टीम यहाँ पे आकर फेल हो जाएगी और हमारी CI ने बंदे निकाल लिए। असल में तीफी भट्ट साहब ने जो मैंशन कर दिया कि ये बात मियाँ बिलाल जमशेद को पता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे सामने ऐसी बात हुई। अब ये बात इसको मैं कुरेदूँ ही अच्छा नहीं लगता कैसर भट्ट के ऊपर। जब आपको किसी के ऊपर यकीन है ना, तो फिर मशकूक बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन ने तीफ़ी गोगी भट्ट के हवाले से बात करेंगे और जो शूटर हैं जुवेद भट्ट के, वो भी पकड़े गए हैं और शूटर से जो है वो क्या इंकशाफात किए गए हैं पुलिस की जानिब से जब तफ्तीश की गई है। मेरे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि शूटर ने अपना मुँह तो खोला है लेकिन मुँह से बाहर निकला क्या है, पीछे कौन है, वो आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर शूटर पकड़े गए हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ। पहले इनकी एक फुटेज सामने आई, उसके बाद शूटर पकड़े गए हैं। कितने शूटर पकड़े गए हैं? शूटर जो है ना, जावेद भट्ट के केस में बंदे तो काफ़ी इंटेरोगेट हुए हैं, काफ़ी उन्होंने बंदों को लागत शामिल तफ्तीश किया है। लेकिन जो अभी तक है कि इस केस के मुतल्लिक़, हमले के मुतल्लिक़ जो बंदे हैं वो 4 गिरफ्तार हुए हैं। उनमें एक जो है उसका नाम है आरफ भट्टी, दूसरा अफजल, तीसरे का नाम जो है वो है अलियास और चौथे का नाम जो है अजहर है। ये चारों जो है ना, ये 2 जो थे ये पेशावर के किसी सैनमे के पास को प्लाजा था, वहाँ से अरेस्ट हुए हैं। और जो अलियास है ना वो ताहाल अभी मफरूर है। लेकिन आरफ भट्टी जो है ना, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, मैंने कल भी चैनल पे बताया, उसने इंटरम करवा ली है। अब आपने ये देखना है कि आपका मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। और मैंने कहा कि ये जो है ना, इसने बेल करवा लिया इंटरम, मैंने ये कहा। अब देखिएगा उसने इंटरम करवाई है कि नहीं। अच्छा, ये जो अजहर है ये कैसे गिरफ्तार हो गया, इसको कैसे ट्रेस किया पुलिस ने? पता है, पुलिस वालों ने जो है ना, वो CCTV कैमरे सारे लाहौर के तो ख़राब नहीं थे, उन्होंने रूट चेक किए हैं। उनको ये बाइक जो थी ना जिस पे ये आया था, ये मशकूक लग रही थी। उन्होंने मुख्तलिफ जगह से जहाँ पे कैमरे में उसकी तस्वीर आ सकती ना, उसकी मोटरसाइकिल की एफिशिएंसी को उन्होंने नोट किया है। और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है, आपको पता है कि वो जियो फ्रांसिक भी है, जियो फैंसी जो होती है, उसके ज़रिए भी उन्होंने सिम में देखा कौन कौन सी चल रही थी, तमाम जो इर्द गिर्द के जितने भी पोल थे। अब उसके बाद जो है वो तस्वीर जब आ जाती है CFCT के कैमरों में, तो वो जाहिर है कि जिस बंदे ने इस मूँछों में किसी बंदे को देखा होगा, तो इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है CIA कितनी ज़्यादा है। वो CIA थोड़ी है, वो तो हमारे लिए तो वो गुआंतानामो बे है। हमारे लिए वो जो है स्कॉटलैंड यार्ड की, सॉरी गुआंतानामो बे मैंने कह दिया, वो स्कॉटलैंड यार्ड की टीम है हमारे लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए। तो उन्होंने ट्रेस कर लिया है उसकी तस्वीर। ये बात सच है कि ये जो शूटर अजहर है, इसकी जो बच्चे हैं, उसके जो प्रिंसिपल स्कूल की, उसने रब्ता किया अजहर के साथ और उसके बाद वहाँ से ट्रेस हुआ और अजहर को फिर गिरफ्तार किया। मैंने अपने शुरू के प्रोग्राम में ये बताया था कि ये बड़ी उम्रों के जो शूटर हैं ना, इनकी मजबूरियों के साथ खेल के इनको शूटर बनाया जाता है। और आप देख लें, पता लगा कि उसके पास स्कूल की फ़ीस नहीं थी, पता लगा कि वो जो है उसके घर के हालात इस तरह का, रिक्शा चलाता था। तो मेरी वो बातें जो है ना मैच कर गई हैं। कभी भी कोई छोटी उम्र का शूटर होगा ना, वो सस्ता होगा, और बड़ी उम्र का जो बंदा होगा ना, उसकी आप किसी ज़रूरत को खेल के उससे वो इतना बड़ा काम आपको दे, बच्चे डर जाते हैं। एक घंटा भर था, रिकॉर्ड याफ्ता निकला है, पुराना काटू था, उसने देखा, उन्होंने कहा मैं कहाँ से ट्रेस हूँगा, अपनी जो हेलमेट उलमेट बड़ी सी तैयारी की है। लेकिन देखेंगे अब लोग कहते हैं पुलिस काम नहीं कर रही। आप मुझे एक बात बताएं,
मैं स्कॉटलैंड यार्ड की टीम को यहाँ पे छोड़ता हूँ, उनको अगर लाहौर के हमारे पास जो वसाइल है उसी हिसाब से करना है ना, तो स्कॉटलैंड यार्ड की टीम यहाँ पे आकर फेल हो जाएगी और हमारी सीआई ने बंदे निकाल लिए। इस वजह से मैं कहता हूँ कि जो सीआई है वो उसका बहुत बड़ा मोराल है, ये बात आप माने। बिलाल जमशेद और नईम शाह जो है, इनके पीछे किसका हाथ है? बिलाल जो है उन्होंने कुरान उठाया और कैसर बट का नाम ले लिया, इसमें कितनी सच्चाई है? बिलाल भट्ट जो है ना, उन्होंने जो बयान दिया ना, देखें वो कैसर और वो दोनों बड़े पुराने दोस्त हैं, यानी 25 साल से उनका ताल्लुक था ना, तो मैंने उन दोनों को, अब इस बात के ऊपर मैं अपना कमेंट करूंगा, अच्छा नहीं लगता। कैसर भाई भी लाइन पे थे, मियाँ बिलाल साहब भी लाइन पे थे, बिलाल जमशेद ना, तो मैंने इन दोनों भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों मुझसे उम्र में छोटे हैं और मेरी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं, मैं 9 सर बात या उठाई गिरा नहीं हूँ। तो मैंने कैसर भाई का, मैंने कहा कैसर भाई यार पता है क्या है, लिबर्टी इस मामले को उन्होंने कुछ कह दिया नहीं कह दिया, तो ये अब वो हम वो नहीं बातें करेंगे कि भाई उसने क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, यानी फ़ोन पे दोनों कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ थे। तो अब उनके साथ जो है भाइयों जैसा मेरा भी ताल्लुक है, उन दोनों का भी आपस में भाइयों जैसा ताल्लुक है, फिर दोबारा वही चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। बातें पता है क्या होता है, बाद का बंदा गुस्से में कर जाता है, बाद का बंदे को ना चाहते हुए वो ऐसी बात करनी पड़ती है जो बंदा चाह नहीं रहा होता, लेकिन हालात उसको मजबूर कर देते हैं। असल में तीफी भट्ट साहब ने जो मेंशन कर दिया कि ये बात मियाँ बिलाल जमशेद को पता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे सामने ऐसी बात हुई। अब ये बात इसको मैं कुरेदूँ ही अच्छा नहीं लगता कैसर भट्ट के ऊपर। जब आपको किसी के ऊपर यकीन है ना, तो फिर मशकूक बात ना करें, तो हमारा नहीं बनता। वो दोनों भाई हैं, फ़ोन पे मेरे सामने बात हुई है, दोनों लाइन पे थे भाइयों जैसे, कल की बात आपको बता रहा हूँ, तो कोई ऐसा इशू नहीं। अब इसके ऊपर क्या कमेंट करूँ मैं? क्या आप समझते हैं कि जो बिलाल जो है उन्होंने जो कुरान उठाया झूठा उठाया? नहीं, मेरी बात सुने, कुरान पाक झूठा नहीं होता, बंदे की नीयत में फतूर होता है। वो जो है उन्होंने तीफी भट्ट ने जो उन्होंने कह दिया कि जी आप जाकर उनसे कुरान उठवा लें,